गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी दो और इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस। ठीक है, तो कौन कौन सी अप्रोचेस हैं आइए हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी हमने अप्रोचेस पहले से पढ़ी हैं, ठीक है, जो भी मैंने आपको कवर कराई हैं, आई होप आपको समझ में आई होंगी। बाकी उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारी और अप्रोचेज हैं, अभी 3-4 अप्रोचेज और हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच जो है वो अब हमारी आएगी उस जो कि है आपकी प्लूरलिस्टिक एंड ऑक्सफोर्ड अप्रोच। वो मैं इसके बाद आपकी कवर कराऊंगी। ठीक है, तो आज जो हमने अप्रोचेस पढ़नी है वो कौन सी अप्रोचेस है। देखिए, सबसे पहले है आपकी सोशियोलॉजी अप्रोच। ठीक है, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच और सोशियोलॉजी अप्रोच बोथ आर सेम। ठीक है, किसने लिखी है, ठीक है, और इसमें ये किस तरह से इम्पैक्ट करती है इंडस्ट्रियल रिलेशन को, उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपकी सोशियोलॉजी अप्रोच। ठीक है, सोशियोलॉजी अप्रोच जो है आपकी किसने दी है, ये अप्रोच दी है जी मार्गेसन। यहाँ पे मैंने लिखा है, नोट डाउन करिएगा, जी मार्गेसन ने जो है ये अप्रोच आपकी दी है। अब देखिए इस अप्रोच में क्या है। ये अप्रोच जो है बात करती है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज क्यों हुआ है, वाई कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट अराइज। ठीक है, इस अप्रोच में फोकस किस पे किया गया है, ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इस वाली अप्रोच में आपको ये नहीं पूछा जा रहा, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में अगर आता है, ठीक है, वैसे डायरेक्टली कभी भी अप्रोचेस के बारे में नहीं आता, लेकिन अगर आता है तो ये अप्रोच जो है आपकी किसके ऊपर फोकस करती है, ये अप्रोच आपकी फोकस करती है वाई कॉन्फ्लिक्ट अराइज। ठीक है, वाई कॉन्फ्लिक्ट अराइज, और इसमें क्या है, ये बात करती है आपकी नेचर, ऑरिजिन एंड थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ठीक है, ये अप्रोच बात करती है आपकी सोशियोलॉजी अप्रोच, वाई कॉन्फ्लिक्ट अराइज। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है, ठीक है, उसके 2 मेजर लेवल्स हैं। ठीक है, एक है इंट्रा प्लांट लेवल, एक है आउटसाइड लेवल। ठीक है, इंट्रा प्लांट लेवल पर जो है ये अप्रोच कैसे वर्क करती है। इंट्रा प्लांट लेवल में आपके आ गए कि हायरकी हो गई, मैनेजर्स की, वर्कर्स की, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। आउटसाइड लेवल में कि आउटसाइड फैक्टर्स जो है आपके, ठीक है, आउटसाइड फैक्टर्स में काफी सारी चीजें हो गई, आपकी डिजास्टर से रिलेटेड हो गया, काफी सारे फैक्टर्स हो गए कि वो किस तरह से इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे इंपैक्ट करते हैं अंडर दिस अप्रोच। तो इस वाली अप्रोच में अंडर 2 आपके लेवल्स हैं। इंट्रा प्लांट लेवल की, इंट्रा प्लांट लेवल पर सोशियोलॉजी अप्रोच जो है, ठीक है, आपकी सोशियोलॉजी अप्रोच जो है वो कैसे इंपैक्ट करती है इंडस्ट्रियल रिलेशन को, एंड आउटसाइड लेवल पर किस तरह से इंपैक्ट करती है। तो इंट्रा प्लांट लेवल में आ गए कि आपके अंदर के मैनेजर्स की हायरकी हो गई, वर्कर्स हो गए, हायरकी ऑफ एक्टर्स, जिसमें आ गए आपके मैनेजर्स, वर्कर्स, ठीक है, एंड आपके ट्रिब्यूनल्स, ये सब किस तरह से इंपैक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। एंड आउटसाइड लेवल में आ गई कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज हो गई, रूल्स हो गए, ठीक है, एंड सेकंड वन इज आपके क्या क्या फैक्टर्स हो गए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, ये सब आपके आउटसाइड फैक्टर्स में आते हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, ठीक है, इंपैक्ट करते हैं अंडर द सोशियोलॉजी अप्रोच। अब आती है आपकी एक और इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, यहां पर जो है आपसे कहा गया है कि व्हाई कॉन्फ्लिक्ट अराइज इज अ मेन फोकस ऑफ दिस अप्रोच। ठीक है, अब यहां पर बोला गया है जो मेन कोज है, ध्यान से सुनिएगा, मेन कोज जो है वो इस अप्रोच का क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज में जो भी डाइवर्सिटी रहती है, एंड डाइवर्सिटी ऑन व्हाट बेसिस, डाइवर्सिटी ऑन आपका कलर हो गया, ठीक है, आपका कल्चर हो गया, कास्ट एंड बैकग्राउंड, इनके बेस पर जो है, जो डाइवर्सिटी होती है वो इंपैक्ट करती है, और वो मेन कोज बताया गया है कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है, अंडर द सोशियोलॉजी अप्रोच। तो लिखिएगा, डाइवर्सिटी बिटवीन द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, और डाइवर्सिटी ऑन व्हाट बेसिस, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कल्चर, कास्ट, बैकग्राउंड इज अ मेन कॉज ऑफ, ये मेन कॉज बताया गया है, मेन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और या फिर आप कहिए डिस्प्यूट। ठीक है, नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, डाइवर्सिटी इज अ मेन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अंडर द सोशियोलॉजी अप्रोच। ठीक है, और सोशियोलॉजी अप्रोच इज गिवन बाय जी मार्गेसन। ध्यान से याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा है सोशियोलॉजी अप्रोच, थोड़ी हम रिवाइज कर लेते हैं। सोशियोलॉजी अप्रोच इज गिवन बाय जी मार्गेसन। ठीक है, देयर आर 2
प्लांट लेवल ऑफ क्या कहते हैं अंडर द सोशियोलॉजी अप्रोच इंट्रा प्लांट लेवल पर किस तरह से इंपैक्ट करता है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को सोशियोलॉजी अप्रोच के अंडर, एंड सेकंड वर्ज इज आउटसाइड लेवल पे, ठीक है, किस तरह से इंपैक्ट होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन अंडर द सोशियोलॉजी अप्रोच। थर्ड वन इज डाइवर्सिटी इज अ मेन कॉज or the main reason of the dispute under the sociology approach, and diversity on what basis? Diversity on the basis of color, caste, culture and आपके बैकग्राउंड। उसके बाद और भी अदर फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है, इंटरव्यू से रिलेट मैं बता रही हूँ और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, क्या कहते हैं, और भी अदर फैक्टर्स हैं जो इंपैक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से देखिए आपके, ठीक है। वैसे तो ये मेन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लगाया, डाइवर्सिटी इज अ मेन कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अंडर द सोशियोलॉजी अप्रोच, बट अदर फैक्टर्स भी जो आपने देखने हैं वो ये है, अदर फैक्टर्स जो इंपैक्ट करते हैं, अदर फैक्टर्स इंपैक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो वो है सबसे पहले आपका वर्कर्स एटीट्यूड, ठीक है, वर्कर्स का एटीट्यूड। सेकंड हो गया आपका अर्बनाइजेशन, ठीक है। थर्ड हो गया आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ठीक है, ये भी इंपैक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। फोर्थ वन हो गया आपका स्ट्रेस ऑफ बीइंग अलोन, ठीक है, ये आपके एक्सेट्रा, ठीक है, काफी सारे फैक्टर्स हैं आपके, ये जो है आपके अदर फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन को अंडर दी सोशियोलॉजी अप्रोच। आई होप आपको ये समझ में आई होगी और इंपॉर्टेंट अप्रोच है, ठीक है। इसमें छोटी सी बात ये है, 11 वर्ड्स में बताऊं तो डाइवर्सिटी जो है मेन रीजन बताया गया है आपका, मेन कोज बताया गया है आपका कॉन्फ्लिक्ट का। सेकंड अप्रोच आती है आपकी इंपॉर्टेंट अप्रोच जो है वो है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच देखिए छोटी सी अप्रोच है विच इज गिवन बाय जॉन टी डनलॉप, ठीक है, सिस्टम अप्रोच इज गिवन बाय जॉन टी डनलॉप। अब ये अप्रोच में क्या है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस जिस तरह से इंपैक्ट होते हैं, ठीक है, अंडर दिस सिस्टम अप्रोच में वो क्या क्या चीजें हैं, देखिए सबसे पहले आती है आपके एक्टर्स। अब एक्टर्स वो नहीं कि मैं फिल्म की बात कर रही हूँ, एक्टर्स है आपके हायरकी है एक तरह से, एक्टर्स की हायरकी में कौन कौन आ गए, सबसे पहले आपके आ गए मैनेजर्स, सेकंड आपका आ गए वर्कर्स, थर्ड वन आ गए आपके ट्रिब्यूनल्स और गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ये हायरकी जो है पूरी एक्टर्स की, ये किस तरह से इंपैक्ट करती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को, वो सिस्टम अप्रोच बताती है। सेकंड है आपका रूल्स एंड प्रोसीजर्स, बात करें हम रूल्स की कंपनी में जो है या फिर आपके किसी भी इंडस्ट्री में रूल्स कैसे हैं, ठीक है, कि वो वर्कर्स पर किस तरह से अप्लाई हो रहे हैं, कहीं उनसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस तो इंपैक्ट नहीं हो रहे, ये भी सिस्टम अप्रोच में जो है बात की जाती है आपके। सेकंड आइडियोलॉजीज क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि मेरी आइडियोलॉजी कुछ डिफरेंट है एंड मेरे मैनेजर की आइडियोलॉजी डिफरेंट है, ठीक है, वर्कर की अलग है, मैनेजर की अलग है। अगर वो आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही, ठीक है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिस्प्यूट अराइज होंगे, और डिस्प्यूट अराइज होंगे तो क्या होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है आपके वो अच्छे नहीं होंगे और इंपैक्ट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, और जहां पर वर्कर और मैनेजर ही खुश नहीं है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये भी इंपैक्ट करता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट चीज है आपके अंडर द सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में सबसे पहले आपका रूल्स एंड प्रोसीजर, सेकंड है आपका एक्टर्स, हायरार्की ऑफ मैनेजर्स, वर्कर्स एंड आपके जितने भी गवर्नमेंट एंड ट्रिब्यूनल्स एंड आपके ट्रेड यूनियंस आती हैं, एंड थर्ड वन इज आइडियोलॉजीज बिटवीन दी वर्कर्स एंड द मैनेजर्स, ठीक है। सेकंड आती है, ये जो सिस्टम अप्रोच है अप्लाई होती है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशंस विद इन एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस में आपके जो है क्या कहते हैं अप्लाई होती है, विद इन दी कंट्रीज भी अप्लाई होती है आपकी, ठीक है, एंड इन टोटलिटी, टोटल में भी आपकी जो है ये आपकी अप्लाई होती है अंडर सिस्टम अप्रोच, ठीक है। तो यहां तक था आज का आपका आज की आपकी क्लास, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो अप्रोच है वो सबसे ज्यादा सोशियोलॉजी अप्रोच है। मैं बता रही हूँ आपको कि आप ये भी याद रखिएगा कि किसने लिखी है, क्वेश्चन पेपर में आता तो नहीं है लेकिन आ भी सकता है और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। आप अपनी तैयारी उस हिसाब से कीजिए कि इंटरव्यू में अगर आप बैठें, ठीक है, आप अपनी तैयारी तो इंटरव्यू के बेसिस पे करेंगे ना, कि आपको बैठे तो आपको पता होना चाहिए कि ये अप्रोच आपकी क्या कह रही है, किस बारे में इस अप्रोच के बारे में बताया गया है, किसने ये अप्रोच आपकी लिखी है, ठीक है। तो बाकी हम लोग जो 2-3 अप्रोचेस और रह गई हैं आपकी, ठीक है, वो हम बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।